हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में, और इतिहास में मैंने टॉपिक लिया है महाजनपद। तो आज हम इस महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी से पूर्व क्या हुआ था कि पहले भारत है जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व जब बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इससे भी पूर्व क्या है कि जो भारत वर्ष है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो चलिए आज हम इस 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे, इनकी राजधानियां देखेंगे और इनका आधुनिक स्थान देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसके बारे में जान लेते हैं कि महाजनपद की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है तथा कितने महाजनपद थे, इनकी राजधानी क्या है। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बुद्ध के जन्म के समय, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने पदों में बटा हुआ था? तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाजनपद कितने हैं? तो 16 महाजनपद हैं। इसके बाद इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है कि भारत पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी राजधानियां भी हमें यहाँ से मिल सकती हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर महाजनपद एक साइड लिख लिए हैं, यहाँ पर उनकी राजधानियां लिख लिए हैं और यहाँ पर उनके आधुनिक स्थान लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले महाजनपद देखेंगे हम अंग एक महाजनपद था। उस समय इसकी राजधानी क्या होती थी? उस समय चंपा होती थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और यहाँ पर आधुनिक अगर स्थान की बात की जाए तो भागलपुर मुंगेर स्थान है जो बिहार में, वहीं पर अंग महाजनपद का विस्तार था। इसके बाद हम देखेंगे मगध देखेंगे तो मगध काफी विस्तार, इसका काफी विस्तार था इस महाजनपद का। तो मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज ना मिले आपको तो राजगृह भी लगा सकते हैं, पूछा जाएगा आपसे। तो जो मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? तो या तो फिर आपको राजगृह मिलेगा या गिरिब्रज मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद मगध जो महाजनपद है इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, और इसका क्षेत्र पड़ता है आधुनिक स्थान तो पटना, गया, बिहार का यह क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम काशी तीसरा महाजनपद देखेंगे। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, और इसका जो आधुनिक स्थान है वो क्या है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तो जो काशी जो महाजनपद था उसका क्षेत्र कहां पर पड़ता था आधुनिक स्थान? तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बक्स एक महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी इसकी राजधानी, और बक्स का जो आधुनिक स्थान है वो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसके बाद देखेंगे हम बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वैशाली ना मिले आपको तो विदेह मिल सकता है, विदेह ना मिले तो आपको मिथिला मिल सकता है। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद देखेंगे हम कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में है, श्रावस्ती थी, और इसका जो आधुनिक स्थान है वो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फैजाबाद वही फैजाबाद है जिसका नाम अभी अयोध्या कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती वहीं पर दिए थे। और प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो मैंने अभी 6 कवर कर लिए हैं। चलिए आगे और महाजनपद हम देखते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं हम सातवां महाजनपद। सातवां महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन। उज्जैन ना मिले तो आपको महेश्मती भी मिल सकता है। अवंती जो महाजनपद है उसकी राजधानी यदि आपको उज्जैन ना मिले तो आप महेश्मती भी लगा सकते हो, महेश्मती भी लगा सकते हो। यह मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती महाजनपद। और उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। चलिए इसके बाद आठवां जो महाजनपद है वो मल्ल है। आठवां महाजनपद क्या है? मल्ल है। इसकी राजधानी है कुशावती। कुशावती है जो इसका जो आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो देवरिया के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। देवरिया का क्षेत्र है जो वो मल्ल महाजनपद वहीं पर विस्तार था इसका, जो वर्तमान में देवरिया के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल है, इसकी राजधानी अहिछत्र है। अहिछत्र ना मिले आपको तो कापिल मिल सकती है। इसका जो आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी क्षेत्र यूपी, ये सभी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। चलिए इसके बाद 10वां जो महाजनपद है वो चेदी है। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती है। और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? यूपी एमपी संयुक्त में पड़ता है बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड कुछ एमपी के जिलों से मिलकर बना हुआ है और कुछ यूपी के जिलों से मिलकर बना हुआ है। तो ज्यादातर विस्तार चेदी का जो यूपी में था, इसलिए मैंने यहाँ पर यूपी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 11वां जो महाजनपद है वो कुरु है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और जो क्षेत्र यहाँ का आधुनिक स्थान पड़ता है तो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला यहाँ पर क्षेत्र पड़ जाता है। चलिए इसके बाद 12वां जो महाजनपद है वो मत्स्य है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। और जयपुर राजस्थान के आसपास वाला क्षेत्र जो मत्स्य महाजनपद में जुड़ा हुआ। तो 13वां जो महाजनपद है वो कम्बोज है। इसकी राजधानी क्या है? हाटक है। और जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र यूपी में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम कुछ 14वें जो महाजनपद है, 14वां महाजनपद है जो सुरसेन है। इसकी राजधानी क्या है? मथुरा है। और मथुरा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो मथुरा ही है, जो यूपी में पड़ता है, जो यूपी में पड़ता है। चलिए आगे 15वां जो महाजनपद है वो अस्मक है। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली या पोतन। आपको पोटली भी मिल सकता है या पोतन भी मिल सकता है। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो गोदावरी नदी का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है, तो आप बता सकते हो कि जो अस्मक जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। चलिए 16वां महाजनपद है गंधार। गंधार, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और जो वर्तमान में कहां पड़ता है? तो रावलपिंडी एवं पेशावर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है। भारत के जितने भी 16 महाजनपद हैं केवल उनमें से एक ही महाजनपद पाकिस्तान में पड़ता है जिसका नाम है गंधार। और जो दक्षिण भारत का एक जो महाजनपद है वो कौन है? अस्मक है। और सबसे ज्यादा महाजनपद की बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा महाजनपद कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।